जय माता दी, जय बद्री विशाल, जय गंगे मैया। स्वागत है आप सभी लोगों का प्रयागराज नगरी से। और जी हाँ, संडे का दिन है, सुबह 7:30 बजे का टाइम हो रहा है और पहुंच गए हम लोग प्रयागराज में कुंभ स्नान करने के लिए। सुबह सुबह सूरज भगवान जी ने भी अपने दर्शन दे दिए हैं और ओस से तो देखा आप लोगों ने किस तरीके से पूरे शीशे का कांच ही ढका हुआ था। तो भाई मैंने देखा कहाँ आए हैं, क्या आए हैं, उसको हटा के देखा तो भाई पूरे रोड में गाड़ियों की कतारें लगी हुई है। ये देखिए इस तरीके से इतना ज़्यादा जाम लगा हुआ था, जिसको मतलब जाम को पार करते करते तो हम लोगों को 3 घंटे लग गए हैं। थकान भी थी, पर ये जो मतलब दृश्य था ये देख के तो मतलब मन गदगद हो रहा था। सरसों के पीले पीले खेत और इस तरीके से देश के कोने कोने से जो हम लोगों ने गाड़ियाँ देखी, बसें देखी, उन मतलब श्रद्धालुओं का उनकी आस्था को देख के मन गदगद भी हो रहा था। तो अपनी थकान को मिटाते हुए हम तो बस अपने सफ़र में आगे बढ़ रहे थे। मतलब संगम में डुबकी लगाने की चाह में, उसकी आस में हमने कहा जहाँ इतना लंबा सफ़र वहाँ थोड़ा और ही सही। तो यहाँ पे तो हम और ही खुश हो गए प्रयागराज को, मतलब जो हम लोगों ने बोर्ड में पढ़ा, हमने कहा हाँ अब तो हम संगम से ज़्यादा दूर नहीं है। और पेट्रोल पंप में देखो कितनी ज़्यादा भीड़ लगी हुई है, लाइनें लगी हुई है, पता नहीं कब तो मतलब इनका नंबर आएगा, कब ये लोग आगे बढ़ेंगे। तो हमारा तो जो 10 से 14 घंटे का बस का सफ़र था दिल्ली से प्रयागराज का, वो यहीं पर समाप्त हुआ और सभी मतलब भक्तजन उतर गए हैं। और यहाँ से भी हम लोगों को 25 किलोमीटर जाना है, जो कुंभ मेला स्थान है वहाँ तक। तो यहाँ पे ये सारी गाड़ियाँ अभी और आगे तक जाएंगी, पर ट्रैफिक इतना ज़्यादा है ना कि पता नहीं कितना इन लोगों को टाइम लग जाएगा जाने में। तो बस हम लोग फिर थोड़ा आगे चल के हम लोगों ने सोचा कि पैदल पैदल तो पूरी मतलब रात ही हो जाएगी हम लोगों को वहाँ पे पहुँचते पहुँचते। कोई हम लोग साधन देख रहे थे, लेकिन टैक्सी वाले कोई भी ऑटो वाले वहाँ पे जाने को तैयार नहीं थे, बोलते शाम हो जाएगी पहुँचते पहुँचते, इतना ज़्यादा ट्रैफिक है। फिर ये जो मतलब बाइक वाले भैया होते हैं, इनकी वहाँ पर बहुत अच्छी सुविधा है। थोड़ा थोड़ा दूराई पे आप लोगों को ये जो बाइक वाले होते हैं ये मिल जाते हैं। और इनमें ये सुविधा है कि ये ट्रैफिक से भी आराम से मतलब निकाल देते हैं, टाइम वगैरह ज़्यादा कुछ नहीं लगता है। तो जो आगे के हम लोगों की यात्रा है 20 से 25 किलोमीटर की, वो अब हम लोग बाइक में ही करेंगे, क्योंकि हम लोगों को संगम स्नान करना था जल्द से जल्द। इसीलिए हम लोग दिल्ली से रात को निकले थे, ताकि हम लोग प्रयागराज सुबह पहुंच जाए और हम लोग सुबह स्नान कर ले। बट यहाँ पे भी 9, 10, 11 बज गए हैं। हमने कहा कोई नहीं, बस हमें ये था कि सूर्यास्त से पहले पहले हम लोगों को स्नान हो जाए, सूर्यास्त के बाद स्नान करना उचित नहीं होता है। तो ये जो बाइक वाले रैपिडो वाले भैया होते हैं ना, ये तो यहाँ से लोकल होते हैं, इनको शॉर्टकट रास्ते भी पता होते हैं। तो शॉर्टकट रास्ते से भी हम लोगों को लेके आ गए थे। और पुलिस प्रशासन की भी यहाँ पे अच्छी व्यवस्था है, जगह जगह पे यहाँ पे पुलिस भी पब्लिक को मतलब कंट्रोल कर रही थी। तो हम लोग पहुँच गए हैं मेला स्थान। अब बस यहाँ पे से आ ही गया है कुंभ मेला स्थान। बस ये जो रैपिडो बाइक वाले भैया है ना, हम लोगों को मेले के बाहर ही छोड़ेंगे, इनको यहीं तक अलाउड है। बाकी अंदर मेला स्थान में भी चलती है बाइकें, वो पर अंदर की रहती है, अंदर अंदर ही वो चलती है। हमने बाहर तक ही की थी, क्योंकि बाहर से हम लोगों का बहुत ज़्यादा सफ़र था, 20-25 किलोमीटर का। अंदर बस हम लोगों को 4-5 किलोमीटर ही चलना है, इसलिए हम लोगों ने अंदर नहीं करी। हम लोग पैदल पैदल ही अब संगम घाट तक जाएंगे। और भीड़ बहुत ज़्यादा है। यहाँ के लोग बता रहे थे कि अभी 2 दिन से ही बहुत ज़्यादा मतलब भीड़ पड़ने लगी है। तो कुछ भी नहीं है, जब हम लोग मतलब हमारी वापसी होगी ना सोमवार को, तब तो और ज़्यादा यहाँ पे मतलब भीड़ पड़ जाएगी। क्योंकि 12 तारीख को बुधवार को जो माघ मास है ना, उसका मतलब अंतिम स्नान है। उसके बाद मतलब फागुन शुरू हो जाता है। तो लोगों को ये रहता है कि माघ का महीना ही गंगा स्नान के लिए और दान के लिए बहुत मतलब महत्वपूर्ण माना जाता है। तो ये जो बीच के रास्ते चल रहे हैं, ये तो संगम घाट, त्रिवेणी घाट की तरफ जा रहे हैं। और दोनों साइड ना अखाड़े बने हुए हैं साधु संतों के, उनमें भागवत और भंडारे वगैरह ये चल रहे हैं। तो बस जैसे जैसे हम लोग आगे जाने लगे, आगे जाके तो थोड़ा और भीड़ थी। कहीं पे भीड़ एकदम मतलब ज़्यादा हो रही थी, कहीं पे कम हो रही थी, कभी एकदम बढ़ जा रही थी, कभी कम हो जा रही थी। तो इस तरीके से यहाँ पे खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं थी। हम लोग तो साथ में लेके आ रहे थे, हम लोगों ने वही खाया था, हल्का फुल्का ही। हम लोगों का ये था कि स्नान हो जाए, और चलना भी ज़्यादा था। तो हल्का मतलब जब कम रहता है ना खाया पिया, तब आसानी से मतलब हम लोग पैदल चल सकते हैं। तो बस यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा विश्राम करेंगे, थक गए थे हम लोग चलते चलते। पुष्पराज भी काफ़ी थक गया था, लेकिन उसने बोला नहीं और चलता जा रहा था वो भी हमारे साथ साथ में। तो थोड़ा होता है, छोटा बच्चा है साथ में, बैग वगैरह भी है। बस सारे श्रद्धालु भक्त भी यहाँ पे थोड़ा सा विश्राम कर रहे थे। मतलब मुश्किल से ही 10 मिनट भी नहीं, 5 मिनट हम यहाँ पे थोड़ा सा रुक जाएंगे, उसके बाद फिर हम लोग आगे चलेंगे।
आप लोग भी अगर आना चाहते हो ना तो बस थोड़ा ये देखना कि थोड़ा जिस टाइम पे थोड़ा भीड़ कम हो। हालांकि अब भीड़ कम तो नहीं, अब तो धीरे धीरे और ज़्यादा बढ़ेगी और ये 2 दिन तो बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है पूर्णिमा तक। उसके बाद भी फिर लोगों को ये रहता है कि शिवरात्रि में बहुत ज़्यादा भीड़ पड़ेगी, उससे पहले पहले हम लोग स्नान कर लें, क्योंकि शिवरात्रि तक ही मतलब लास्ट कुंभ स्नान है। तो इस वजह से ना अब तो मतलब भीड़ कम होने की जगह है ना भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो बस हम लोगों का फिर भी ये था कि सही टाइम से हम लोगों को गंगा स्नान हो गया था। हालांकि धीरे हम लोग ना वीकेंड में गए थे, इसलिए इतनी ज़्यादा भीड़ थी। अभी लोग बता रहे थे कि 2 दिन पहले तो बिल्कुल भी मतलब नहीं थी, अभी ये मतलब वीकेंड से बढ़ी है। तो 5 किलोमीटर का पैदल का भी हम लोगों ने सफ़र पूरा कर लिया है। हम लोग संगम घाट के किनारे पहुंच गए हैं। यहाँ पे थोड़ा सा मतलब जगह देख के ना हम लोग वहाँ पे अपने बैग वगैरह रख के फिर हम लोग ऐसे 2-2 करके स्नान करने के लिए चले जाएंगे। काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी यहाँ पर भी। और कुंभ स्नान का ये ना कि कई लोग सोचते हैं इतना दूर है, इतना चलना पड़ेगा, कैसे होगा, क्या होगा। तो मैं तो कहती हूँ अगर आप चलने में सक्षम हो ना, आपको चलने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तो महाकुंभ स्नान करना ना कोई भी मतलब मुश्किल बात नहीं है। अगर आप चलने में सक्षम हो तो मतलब आपके लिए आसानी है, क्योंकि चलना पड़ता है। कितना भी जैसे आप लोग अपने साधन से आए, जहाँ तक आए वो एकदम आगे तक अंदर तक नहीं आते हैं, पुलिस वाले उनको बाहर में ही मतलब रोक देते हैं। वहाँ से आपने अगर मतलब ये बाइक वगैरह करी तो फिर अंदर चेंज करनी पड़ती है। और हर कोई मतलब जो नॉर्मल परिवार से होता है, कोई भी मतलब सक्षम नहीं होता है ऐसे मतलब कदम कदम पे पानी की तरह पैसे बहाने में। तो भाई चलना तो पड़ता ही है, ज़्यादा नहीं, 20-25 किलोमीटर नहीं तो कम से कम 5 किलोमीटर भी चलना पड़ता है। थोड़ा दिन में ये है कि थोड़ा धूप वगैरह रहती है तो थोड़ा मुश्किल हो जाती है। और आप अगर भीड़ को भी मतलब थोड़ा सहन कर सकते हो, धक्का मुक्की को भी सहन कर सकते हो, तो मुश्किल नहीं है। बस थोड़ा ना जैसे बुजुर्ग होते हैं साथ में, बच्चे होते हैं, तब थोड़ा दिक्कत हो जाती है, तब थोड़ा मतलब देखना पड़ता है। जवान लोग हैं हम तो निकल जाते हैं कैसे भी करके, लेकिन बच्चे बुजुर्ग साथ में होते हैं ना, उनके साथ थोड़ा देखना पड़ता है। पर पुष्पराज तो माता रानी की कृपा से इतनी कृपा रही है भगवती की, इसने बिल्कुल भी मतलब परेशान नहीं किया है, तंग नहीं किया है। 5 किलोमीटर 8 किलोमीटर जितना भी हम लोग चले हैं ना, जाना आना सब मतलब चला है वो। तो यहाँ पे दीदी चली गई थी पुष्पराज को लेके स्नान करने के लिए। उसके बाद अब पुष्पराज के पापा और मैं जाएंगे संगम में डुबकी लगाने के लिए। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था, बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था। जब मैंने डुबकी लगाई ना उसके बाद मुझे विश्वास हुआ, क्योंकि मैंने नहीं सोचा था कि 144 वर्षों के बाद आए हुए महाकुंभ के अमृत स्नान के हम लोग साक्षी बनेंगे और मतलब माँ गंगा के पवित्र संगम में हम लोगों को डुबकी लगाने का अवसर मिलेगा। और मैं अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली मानती हूँ कि ये सौभाग्य मुझे जोड़े से प्राप्त हुआ। मतलब हम दोनों, पुष्पराज के पापा और मैंने, दोनों ने मतलब एक साथ संगम में डुबकी लगाई। तो हम सब ने माँ गंगा के पावन मतलब संगम में अपने सभी देवी देवताओं के नाम की डुबकी और अपने पितरों के नाम की और अपने माता पिता, अपने परिजन, सबके नाम की डुबकी लगा के बस अब हम यहाँ पर दिया धूप कर रहे हैं। धूप हम लोगों ने दिखा दी है सूरज भगवान को, गंगा मैया को। यहाँ पे अब हम लोग दीपक जला देंगे, सभी लोग जिस तरीके से यहाँ पे पूजन कर रहे हैं। और है ना मौनी अमावस में जो भी मतलब यहाँ पे भगदड़ मची थी और जितने भी मतलब श्रद्धालु यहाँ पे शांत हो गए थे, उनकी भी मैं यहाँ पर उनकी आत्मा के लिए यहाँ पे मैं शांति के लिए प्रार्थना करती हूँ। और बस भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि जो हादसा हुआ है वो दोबारा ना होने पाए, क्योंकि ना अब पूर्णिमा के लिए भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ बढ़ रही है। और उसके बाद शिवरात्रि है, शिवरात्रि में बहुत ज़्यादा भीड़ पड़ेगी। और शासन प्रशासन भी क्या कर सकता है, क्योंकि हमने तो अपनी आंखों से देख लिया ना जिस तरीके से भीड़ पड़ती है ना, भीड़ कुछ नहीं देखती है, पुलिस वाले है क्या है, मतलब वो तो इतनी ज़्यादा एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाती है भीड़, कुछ भी समझ में नहीं आता है। तो बस थोड़ा श्रद्धालुओं को भी थोड़ा धैर्य रखना चाहिए, भीड़ में एकदम ना मतलब हड़बड़ाहट नहीं, शांति से मतलब अपना गंगा स्नान करना चाहिए।
तो गंगा स्नान करने के बाद अब हम आ गए हैं यहाँ पे दान करने के लिए, क्योंकि गंगा स्नान के बाद दान का बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। स्नान का फल हम लोगों को तभी मिलता है जब हम दान करते हैं। और है ना, दान का अर्थ खाली देना नहीं है, दान का अर्थ है आपकी श्रद्धा, आपका भाव, आपका विश्वास। अगर आपकी श्रद्धा, भाव, विश्वास से आपने 11 रुपये भी अगर दान कर दिया ना, तो आपका 11 करोड़ के बराबर भगवान स्वीकार करता है। अगर आपका दिया हुआ 11 करोड़ है और आप खाली उसको दे रहे हो, हाँ दान है, देना है, आपकी उसमें श्रद्धा नहीं है, भक्ति नहीं है, विश्वास नहीं है, तो वो भी स्वीकार नहीं होता है। 11 रुपये के बराबर भी स्वीकार नहीं होता है। इसलिए जितना भी आपका जितना भी आपके पास है, थोड़ा है, थोड़ा ही सही, बस उसमें आपका श्रद्धा भाव होनी चाहिए। तो बस यहाँ पे पंडित जी थे और गौ माता भी थी। हमने कहा इससे बढ़ के सौभाग्य हम लोगों को कहाँ ही प्राप्त होगा। पहले दीदी ने फिर पूजा करवाई, उसके बाद फिर हमने यहाँ पर जो भी हम अपना श्रद्धा भाव के अनुसार, माता की कृपा के अनुसार जितना भी हम लोग लेके आए, वो सभी यहाँ पे पंडित जी ने स्वीकार कर लिया था, खूब आशीर्वाद दिया। उसके बाद अब हम यहाँ पे गौ माता की परिक्रमा करेंगे।